दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक पिता अपनी लाडली बेटी को, जिसे उसने रानी की तरह पाला, अचानक एक ऐसी राह पर क्यों धकेल दे जहां न शान है न शौकत, बस मेहनत और प्यार की छोटी सी दुनिया। स्वागत है कहानियों का सफर में, जहां हर कहानी आपके दिल को छुएगी और जिंदगी का एक अनमोल सबक देगी। आज की कहानी इतनी खास है कि आप इसे आखिरी शब्द तक सुनने को मजबूर हो जाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकल पड़ते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर की, जहां एक नाम था जिसकी धमक पूरे इलाके में गूंजती थी। रमेश तिवारी, एक ऐसा शख्स जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी लाइन में खड़े हो जाते, जिसके नाम से बैंक मैनेजर अपनी कुर्सी छोड़ देता, जिसके घर में जश्न होता तो पूरा शहर मिठाइयां बांटता। लेकिन आज उस रमेश तिवारी की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो अपनी अधूरी बनी इमारत की छत पर अकेले बैठे थे। चारों तरफ मजदूरों का शोर था। कोई ईंटें ढो रहा था, कोई सीमेंट गूंज रहा था, कोई पाइप जोड़ रहा था। लेकिन रमेश की आंखें कहीं खोई थीं। न उन्हें काम की चिंता थी, न व्यापार की। उनके चेहरे पर बस एक सवाल लिखा था, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन क्या मैंने कुछ बहुत कीमती खो दिया? तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो बाकी मजदूरों की तरह हंस बोल नहीं रहा था, न चिल्ला रहा था, न मस्ती कर रहा था। बस चुपचाप पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहा था। उसकी चाल, उसका ढंग, सब कुछ कह रहा था कि ये लड़का गरीबी में पला है, लेकिन उसने कभी सिर नहीं झुकाया। वो सीना तान कर जीता था। रमेश उसे कुछ देर तक देखते रहे। फिर जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें उस लड़के के पास खींच ले गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरे और उस लड़के के पास पहुंचे। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। जी, विक्रम, लड़के ने सादगी से जवाब दिया। कब से ये काम कर रहे हो? रमेश ने फिर सवाल किया। जब से पिताजी गए, साहब। घर में मैं ही माँ का सहारा हूं। और पढ़ाई? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। सुबह काम, शाम को कोचिंग। जैसे तैसे कोशिश कर रहा हूं, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। रमेश कुछ पल चुप रहे। फिर अचानक बोले, बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? विक्रम के हाथ रुक गए। हथौड़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसने पलटकर देखा। क्या कहा आपने, साहब? रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी काव्या से शादी करो। विक्रम हक्का बक्का रह गया। लेकिन साहब, मैं तो बस एक मजदूर हूं। रमेश की आंखें नम हो गईं। हाँ, तुम मजदूर हो, लेकिन तुम में वो इंसानियत है जो करोड़ों में भी नहीं मिलती। मेरी बेटी को अब किसी हीरे जवाहरात की नहीं, एक सच्चे इंसान की जरूरत है। विक्रम घबरा गया। उसने कहा, साहब, मैं कुछ नहीं समझता। अगर आपको कुछ करना है तो पहले मेरी माँ से बात करिए। रमेश मुस्कुराए। चलो, अभी तुम्हारे घर चलते हैं। काव्या, नाम जितना प्यारा, स्वभाव उतना ही तीखा। रमेश तिवारी की इकलौती बेटी। बचपन से ऐसी परवरिश की गई कि उसे कभी ना सुनने की आदत ही नहीं पड़ी। स्कूल में जब पहली बार एक टीचर ने उसे डांटा तो काव्या ने पूरे क्लास के सामने कह दिया, मेरे पापा चाहें तो ये स्कूल खरीद सकते हैं और तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। बच्चे हंस पड़े, लेकिन एक बच्चा चुप था। उसे दुख हुआ, क्योंकि वो जानता था कि ये शब्द इंसान नहीं, घमंड बोल रहा था। काव्या का ये घमंड हर साल बढ़ता गया। वो कहती, मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं, क्योंकि मैं छोटा काम करती ही नहीं। कॉलेज में वो हर सुबह अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरती। कंधे पर महंगा बैग, हाथ में लेटेस्ट फोन और चाल में वो तड़क भड़क। अगर कोई लड़का उससे सवाल पूछता तो वो तपाक से जवाब देती, तुम जैसे लोग मेरे आसपास भी नहीं खड़े हो सकते। रमेश ये सब देखते, सुनते। हर दिन कॉलेज से, कोचिंग से फोन आता। सर, आपकी बेटी दूसरों को नीचा दिखाती है। सर, वो अपने पैसे का घमंड करती है। रमेश ने कई बार काव्या को समझाया, बेटी, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, सोच बनाती है। काव्या हंसकर कहती, पापा, आप भी अब पुराने जमाने की बातें करते हैं। आज लोग पैसा देखकर ही इज्जत देते हैं। और मेरे पास पैसा कम थोड़े है।
रमेश चुप हो जाते। काव्या की माँ अक्सर कहती, बेटी को थोड़ा काबू में रखो, कल को शादी होगी, ये सब नहीं चलेगा। रमेश सोच में पड़ जाते। कहीं मैंने ही तो उसकी परवरिश में गलती नहीं की। और फिर वो दिन आया जिसने रमेश के दिल को झकझोर दिया। घर में काम करने वाली राधा, जो बचपन से काव्या के साथ पली बढ़ी थी, एक दिन काव्या का परफ्यूम देख रही थी। काव्या कमरे में आई और चिल्ला पड़ी, तूने इसे छुआ कैसे? तेरी औकात क्या है? चोरी कर रही है? राधा डर गई। दीदी, मैं बस देख रही थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, सोचा एक दिन मैं भी खरीदूंगी। काव्या और भड़क गई। मुझे दीदी कहने की हिम्मत कैसे हुई? तेरा पूरा साल का खर्चा इसकी कीमत नहीं चुका सकता। सपने देखना बंद कर। राधा की आंखें भर आईं। रमेश वही खड़े थे, सब सुन रहे थे। उन्होंने गुस्से में काव्या को डांटा, बस अब बहुत हो गया। ये परफ्यूम राधा को दे दो। और सुन लो, ये लड़की इस घर की उतनी ही इज्जतदार है जितनी तुम। काव्या गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। उस रात रमेश की नींद उड़ गई। वो छत पर अकेले खड़े थे, आसमान को देखते हुए सोच रहे थे। मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, हीरे, जवाहरात, शान और शौकत, लेकिन एक चीज नहीं दी, इंसानियत। और उसी रात उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया। अगले दिन से काव्या का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया। उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली गई। घर के सारे खर्चों पर रोक लगा दी गई। कॉलेज जाना है? ये लो ऑटो का किराया। और कुछ नहीं मिलेगा। काव्या चिल्लाई, ये सब क्यों पापा? इस घर में मेरा भी हक है। रमेश ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, नहीं बेटी, ये घर, ये दौलत सब तुम्हारे भाई के नाम है। बेटियों को हम सिर्फ इज्जत देते हैं, और जब वो इज्जत घमंड में बदल जाए तो कुछ और नहीं बचता। काव्या गुस्से से अपने कमरे में चली गई। माँ समझाने आई, बेटी, पापा ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। काव्या चीखी, मुझे किसी की सीख नहीं चाहिए। रमेश चुप रहे, लेकिन उनके दिल में कुछ टूट गया था। कई रातों की बेचैनी और सोच विचार के बाद रमेश ने वो फैसला लिया जो शायद कोई बाप न लेना चाहे। अपनी घमंडी बेटी को जिंदगी की असलियत सिखाने के लिए उन्होंने उसे उस रास्ते पर भेजने का मन बनाया जहां न शान थी न शौकत, बस एक सच्चा इंसान था, विक्रम। वही मजदूर लड़का जिसकी आंखों में शराफत थी, जिसकी जुबान में नम्रता थी और जिसके पास पैसा नहीं लेकिन इज्जत देना आता था। उसी शाम रमेश विक्रम को साथ लेकर उसके छोटे से घर पहुंचे। टूटी फूटी दीवारों के पीछे एक माँ चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उसे क्या पता था कि आज उसकी झोपड़ी में जिंदगी का सबसे बड़ा प्रस्ताव आने वाला है। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, बहन जी, मैं चाहता हूं कि आपके बेटे की शादी मेरी बेटी काव्या से हो। विक्रम की माँ पहले तो सन्न रह गई, फिर जैसे खुद से बुदबुदाई, ये सपना है क्या? कुछ देर की खामोशी के बाद उस माँ की आंखों में ममता उमड़ आई। अगर आप मेरे बेटे को इज्जत देंगे तो मैं अपनी संतान आपको सौंपने को तैयार हूं। एक साधारण माँ का ये फैसला एक रईस बाप की बेटी की पूरी दुनिया बदलने वाला था। शादी की तारीख तय हो गई। रमेश ने न कोई रिश्तेदार बुलाया, न कार्ड छपवाया, न ढोल नगाड़े मंगवाए। बस एक छोटे से मंदिर में सादे कपड़ों में सिंदूर की एक लकीर और एक चुपके से की गई प्रतिज्ञा ने काव्या और विक्रम को बांध दिया। काव्या अब भी चुप थी। उसे लग रहा था कि शायद पापा उसे डरा रहे हैं। ये लड़का कोई छुपा हुआ बिजनेसमैन होगा। ये सब नाटक है। लेकिन जब शादी के बाद विक्रम उसे अपने घर ले जाने के लिए एक पुरानी खटारा साइकिल रिक्शा लेकर आया तो काव्या के सारे सपने चकनाचूर हो गए। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखें फाड़कर देखती रही। जब वो विक्रम के घर पहुंची तो एक तंग गली, कच्चा रास्ता, टूटा हुआ दरवाजा और अंदर दो छोटे छोटे कमरे। एक कमरे में पुरानी सिलाई मशीन, दूसरे में लकड़ी का पलंग। दीवार पर लगा पंखा हल्की हल्की करकर की आवाज कर रहा था। काव्या ने पहली बार ऐसा घर देखा था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और बोली, ये मेरा ससुराल है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काव्या, अब यही तुम्हारा घर है। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि पापा मुझे यहाँ भेजेंगे। मैं एक पल भी इस झोपड़ी में नहीं रुकूंगी। विक्रम शांत रहा। उसने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन जब तक हो इस घर को अपना समझो। विक्रम की माँ पास आई और बोली, बेटी, ये घर छोटा जरूर है, लेकिन हम तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा साथ चाहिए। लेकिन काव्या किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। शादी के पहले ही दिन उसने विक्रम को खूब सुनाया। तुम्हारे पास देने को क्या है? न गाड़ी, न घर, न पैसा, न वो रुतबा जो मैं डिजर्व करती हूँ। विक्रम का चेहरा थोड़ा सा झुका। फिर उसने कहा, मेरे पास इज्जत है, प्यार है, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं जोर नहीं डालूंगा। उसके बाद के दिन काव्या के लिए जैसे सजा बन गए। सुबह उठती तो छत से टपकती धूप। न एसी, न गीजर। रसोई में गैस नहीं, बस मिट्टी का चूल्हा। विक्रम की माँ प्यार से कहती, बेटी चलो सब्जी लेने बाजार चलते हैं। काव्या जवाब देती, मैं किसी सड़क छाप बाजार में नहीं जाती। मेरे तो ब्रांडेड स्टोर्स थे। विक्रम सुबह काम पर जाता और लौटते वक्त हंसकर पूछता, कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? काव्या ताने मारती, हाँ, मेरी पुरानी जिंदगी ला सकते हो। रात को खाना बनता तो काव्या अपने कमरे में अकेले खाती। उसे लगता कि सास के साथ बैठकर खाना, बात करना उसकी शान के खिलाफ है। वो उनके बराबर कैसे बैठ सकती है? विक्रम सब चुपचाप सहता रहा। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या तुझसे कोई गलती हो गई? विक्रम ने उदासी से कहा, माँ, मैंने तो प्यार दिया है, शायद बहुत ज्यादा दिया है, इसलिए उसे इसकी कदर नहीं। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, प्यार जितना चुप होता है उतना ही गहरा असर करता है। आज नहीं तो कल तेरा प्यार उसकी सोच को जरूर छुएगा। और वो दिन भी आया जब काव्या को बाहर जाने का मौका मिला। विक्रम और उसकी माँ ने कहा, पास में मेला लगा है, चलो घूमने चलते हैं। काव्या ने मुंह बनाया, तुम लोग जाओ, मुझे इन सस्ते मेलों में कोई शौक नहीं। विक्रम ने बस इतना कहा, ठीक है तो हम जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना। ये शब्द काव्या के दिल में चुभ गए। उसे डर लगा, अगर बिजली चली गई, अगर कोई आ गया, अकेले मैं क्या करूंगी? वो झट से बोली, ठीक है मैं भी चलती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से चलना। विक्रम मुस्कुराया, तुम्हारे हिसाब से तो मेरी जिंदगी भी चल रही है। मेले में चारों तरफ रौनक थी। भीड़, खिलौने, गोलगप्पों की चटकार, मिठाइयों की महक। काव्या चाहती थी कि उसे ये सब बुरा लगे, लेकिन कहीं न कहीं विक्रम की शांति, उसकी माँ की ममता और उस सादगी में उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जिया। वो झूले की लाइन में खड़ी थी, तभी उसकी नज़र अपनी कॉलेज की दोस्त प्रिया पर पड़ी। वही प्रिया जिसे काव्या हमेशा कहती थी, तू तो लकी है, तुझे करोड़पति पति मिला। लेकिन आज प्रिया का चेहरा बुझा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर थकी हुई मुस्कान। अरे काव्या, तू यहाँ? प्रिया ने कहा। हाँ, और तू कैसी है? अब तो तू रानी बन गई होगी, काव्या ने हंसकर कहा। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। रानी नहीं काव्या, मैं तो बस नाम की रानी हूँ। शादी तो करोड़पति से हुई, लेकिन हर रात ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा को कुचल दिया जाता है। मेरा मन हर दिन मरता है। काव्या सन्न रह गई। प्रिया ने कहा, पैसे से गहने खरीद सकती हो, लेकिन सुकून नहीं। कार ले सकती हो, लेकिन वो बाहें नहीं जो दुख में थाम लें। मेरा पति शराबी है, हर छोटी बात पर गालियां, ताने, मारपीट। सास ससुर सब जानते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। मैंने पैसे के सपने देखे थे, लेकिन आज लगता है काश किसी सच्चे, साधारण इंसान से शादी की होती। प्रिया के शब्द काव्या के दिल में उतर गए। उसे विक्रम का चेहरा याद आया, जो हर रोज थकाहारा घर लौटता, फिर भी मुस्कुराता, जो कभी ऊंची आवाज नहीं करता, जो हर बार प्यार से हारता ताकि रिश्ता जीत सके। उसी मेले में काव्या के अंदर कुछ टूट गया। जब वो घर लौटी तो उसने अपनी हर आदत बदलनी शुरू कर दी।
सुबह सास से पहले उठती, पहली बार बर्तन धोए, झाड़ू लगाई, चूल्हे पर रोटी बनाना सीखा। विक्रम को ऑफिस जाते वक्त टिफिन देते हुए मुस्कुराई, थोड़ा नमक कम हो सकता है लेकिन कोशिश की है। विक्रम ने रोटी तोड़ते हुए कहा, नमक नहीं, आज तो स्वाद जिंदगी जैसा है। काव्या की आंखों में पहली बार संतोष के आंसू थे। उसने अपने पुराने कपड़े समेटे और पड़ोस की लड़की को दे दिए। सास ने देखा तो बोली, अब तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी बन गई है। 6 महीने बीत गए। काव्या के हाथों में अब झाड़ू नहीं, बच्चों की किताबें थीं। उसने घर के एक कोने में छोटी सी लाइब्रेरी बनाई और मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगी। रोज पैसे बचाती और कहती, एक दिन इस घर को खूबसूरत बनाऊंगी, लेकिन प्यार से, कर्ज से नहीं। और फिर वो दिन आया जब दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़े थे रमेश तिवारी और उनकी पत्नी। काव्या ने दरवाजा खोला। सादी साड़ी, मांग में सिंदूर, माथे पर पसीने की बूंदें, लेकिन चेहरे पर वो शांति जो पहले कभी नहीं थी। पापा, माँ, अंदर आइए, उसने मुस्कुराकर कहा। रमेश की आंखें भर आईं। बेटी, तू कैसी है? अगर पैसे चाहिए तो बता देना। घर को ठीक कर लो। काव्या ने सिर झुकाकर कहा, पापा, अब मैं पैसा नहीं मांगती। क्योंकि अब मुझे पता है कि दौलत वो नहीं जो दिखे, दौलत वो है जो रिश्तों में झलके। आपने मुझे ऐसा सबक दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझती हूं कि अगर पति अच्छा हो, सास माँ जैसी हो, तो छोटा घर भी महल लगता है। रमेश ने पहली बार गर्व से अपनी बेटी को देखा। बेटी, मैं तुझसे कभी नफरत नहीं करता था। मैं बस चाहता था कि तू खुद को पहचान ले। और आज तू वही बन गई जिसका मैंने सपना देखा था। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमेश ने विक्रम को अपनी कंपनी में काम पर रख लिया। कुछ ही समय में विक्रम ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। आज वो एक छोटी सी टीम का लीडर है। और काव्या? वो अब मोहल्ले की लड़कियों को यही सिखाती है, अगर तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत देता है तो तुम करोड़ों की रानी हो। दोस्तों, कभी कभी अपनों का दिया हुआ दर्द ही जिंदगी की सबसे बड़ी दवा बन जाता है। और जो पिता अपने बच्चों को सिर्फ लाड़ नहीं, सीख भी देता है, वो उन्हें न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि खुद के लिए भी काबिल बनाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी किसी अपने को सही राह दिखाने के लिए उसे कड़वा सच दिखाया? क्या कभी आपने ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त दुख देता हो, लेकिन बाद में सबसे बड़ी दौलत बन गया? कमेंट में जरूर बताइए। आपका जवाब शायद किसी और की जिंदगी का रास्ता बन जाए। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ।